है। जब शेर आगे चलता है ना, पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो शेर देखता नहीं है पीछे मुड़ के। मोदी केजरीवाल तो आज भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी को केजरीवाल चाहिए? मोदी ही आएगा हर वक्त। मोदी। केजरीवाल खाली एक ही काम करने आया है कि इसका वोट तोड़ना है, इससे कुछ पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। देखिए, द न्यूज़पेपर की टीम जो है इस वक्त अटल ब्रिज पर खड़ा है। ये वही अटल ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले किया था। चुनाव का जो वक्त है वो बहुत ही नज़दीक है। मोदी वर्सेस आम आदमी पार्टी लगातार चल रहा है, तो जनता के बीच जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है भारी तादाद में जनता आती है। तो उनसे जानेंगे कि क्या मोदी जी का या भाजपा का जो लय है वो भारी ही रहेगा या आम आदमी पार्टी जो है उस पर कब्जा कर सकती है। देखिए, पहले तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी चारों तरफ दिखाएं कि कितनी जनता यहाँ पर जो है डेली आती है। तो अब धीरे धीरे करके जनता के बीच जाते हैं और जानते हैं कि कैसा लग रहा है। सर, क्या नाम है? धर्मेश सोलंकी। ये बताइए सोलंकी साहब, कैसा लग रहा है अटल ब्रिज पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? भाजपा का काम पसंद आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आ रहा है। तो चुनाव में किसको जिताने वाले हैं? अभी तो भाजपा आने वाली है। भाजपा आने वाली है। कैसे कह सकते हैं भाजपा आने वाली है? आम आदमी पार्टी इतना तगड़ा उनको कंपटीशन दे रही है। तो भी भाजपा आने वाली है। भाजपा आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्य जो मेन नेता हैं केजरीवाल जी हैं, कहते हैं कि हम तो धूल मिट्टी चटा देंगे। तो उस पर आपको नहीं लगता कि बोलने से होता है, इसका काम होता है ना, इसके लिए आएगी भाजपा। भाजपा आएगी। अच्छा, कौन से काम मोदी जी के या भाजपा के बहुत पसंद है? सभी करवाए, ब्रिज बनवाया है। रिवर फ्रंट ही देख लीजिए आप। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के सीएम आने के बाद रिवर फ्रंट देख लीजिए आप। अटल ब्रिज देख रहे हैं, इसमें और क्या दिखाएं आपको? लेकिन आम आदमी पार्टी या जो विपक्षी पार्टी है लगातार आरोप लगाती है कि मोदी जी का या भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। वो तो विरोधी हैं, करेंगे ये तो। विरोधी हैं, जनता जानती है। जनता हर बार चुनाव के टाइम बताई देती है। लेकिन सुपड़ा भी खरीद लेंगे। हाँ, मोदी जी सुपड़ा भी खरीद लेंगे। सुपड़ा खरीद लेंगे तो दावे के साथ कहते हैं। हाँ, पक्का। अच्छा, 27 सालों में ऐसा क्या क्या अहमदाबाद या गुजरात में हुआ है जो बहुत पसंद? ये सबको मजा आ रहा है, वही हुआ है। मजा तो आनंद आ रहा है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है कि इस बार जो है हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं गुजरात में। इतना मेरे को मतलब पॉलिटिक्स में नॉलेज तो नहीं है, पर गुजरात में आनंद आता है। भले मोदी ने किया है तो भी तो होता है ना। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो उनके खुद को गुरु को धोखा देके आज दुनिया में देख लीजिए राजनीति में आ गए। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दुनिया कहाँ से जानने लगी उनको? उनके जो अन्ना जी को, गुरु जी को खुद धोखा देके आ गए, वो दूसरों को क्या बताएंगे वो? लेकिन कहते हैं कि दिल्ली बड़ी अच्छी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। कह रहे हैं कि जनता जो है गुजरात की वो बदलाव चाह रही है। ये तो आप न्यूज वाले भी वहाँ पे करते हैं। जब एंकरिंग जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ की जनता भी दिखाती है। हम भी न्यूज में देखते हैं, वहाँ की जनता तो कहती है इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो मतलब बीजेपी या मोदी जी का समर्थन जो है जनता कर रही है। 100% मोदी जी का समर्थन है। सर, क्या लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया, कौन आएगा? मोदी जी कंफर्म है। मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी ने 22 साल में जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। जैसे कि क्या किया है? क्या किया है? आप कहाँ खड़े हो? आप कहाँ खड़े हो? किसने बनाया? किसने बनाया? केजरीवाल जी ने। किसने बनाया? किसने बनाया? आज अहमदाबाद में गुजरात में रात को 12 बजे भी घूमती है औरत, लड़की। आप सेफ घूम सकते हो, आप खुद। आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप सेफ हो क्योंकि गुजरात में हो। लेकिन आपने सेफ की बात की। सेफ की बात तो केजरीवाल जी भी करते हैं। केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसमें कोई किसी को लेना देना नहीं है। मुफ्त का किसी को चाहिए नहीं। 30 रुपया दे के हम अभी यहाँ आए। क्यों? बराबर है। क्यों? क्योंकि हमको घूमना है मोदी जी के अटल ब्रिज पे। आंटी जी, क्या लग रहा है? पहले तो ये बताइए केम छो, क्या नाम है? मेरा नाम मीनाज है। ये बताइए मीनाज जी कि किसको पसंद कर रही हैं, कौन आएगा? चुनाव का रिजल्ट क्या? मोदी जी आएंगे मैम। हाँ, मोदी जी आएंगे। भाजपा की तरफ झुकाव है ज्यादा। यस। लेकिन क्यों है झुकाव? क्यों आपको मोदी जी पसंद है? क्योंकि जो मोदी जी ने करा है वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कुछ नहीं किया। नहीं, बहुत कुछ करा है मोदी जी ने। हाँ, तो
मतलब जनता मोदी जी को ही लेकर आएगी? पक्का आएगी। पक्का आएगी। लेकिन कहते हैं कि गुजरात की जनता जो है बदलाव चाह रही है। बिल्कुल नहीं। हाँ। इतना बदलाव आ गया है। रिवर फ्रंट में 30-30 रुपया टिकट है, वो बदलाव है मैडम। हाँ। तो लेकिन केजरीवाल जी फ्री की चीजें देते हैं, फ्री की चीजें नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। कौन से फ्री? केजरीवाल हो या मोदी जी हो, कोई भी है ना फ्री में कोई चीज नहीं देता, सब पब्लिक पे है। हम कमाएंगे, तुम कमाओगे, तुम प्रेस लाइन चलाते हो, तुम जब तुमको और पैसे मिलेंगे वैसे घर पे बैठ के ना मोदी जी तुमको देंगे ना केजरीवाल साहब देंगे तुमको। राइट। लेकिन कहते हैं विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। वो तो देखो पब्लिक है, बराबर है, पब्लिक है, पब्लिक को जैसा दिखेगा, जिसका जो मुफ्त का खाएगा वो नहीं बोल सकता, बराबर। और जो कमाई खाता है उसको कोई वांधा नहीं, उसको ही टेंशन होता है कि ये रोजगार बेरोजगारी क्यों है। क्या नाम है आपका? रिहाना। ये बताइए रिहाना जी कि कहाँ से आई हैं और यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है सब। हम लोग दाना ये बताइए कि कैसा, किस पार्टी को जो है समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी या केजरीवाल? मोदी जी। ये बताइए सर कि अभी यहाँ पर केजरीवाल वर्सेस मोदी चल रहा है, चुनाव में क्या लगता है क्या नतीजे आएंगे? चुनाव में हमें केजरीवाल को एक मौका देना चाहिए। क्यों? कि हमने मोदी जी को दिया मौका, कई बार दिया, लेकिन विकास दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है। केजरीवाल का आप देखो दिल्ली में देखो, पंजाब में देखो, विकास दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। पब्लिक को आप पूछो, पब्लिक बताएगी कि भाई यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। विकास है लेकिन पब्लिक का विकास नहीं है। सर क्या नाम है? मेरा नाम गौतम बंजारा है। और मैं स्पेशली राजस्थान से अटल ब्रिज देखने के लिए आया हूँ। और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा मेरा ये सवाल है कि अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि जो है मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, दिल्ली में विकास है और पंजाब में विकास है, क्या करें? मोदी जी ने बहुत विकास किया है कि जिसको नहीं लग रहा है वो उसको विकास नहीं लग रहा है। बाकी मोदी जी, मैं तो कहता हूँ मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। बिग फैन। मुझे 2.5 लाख दिए। मोदी जी जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। पहली बात तो है कांग्रेस ने बहुत राज किया है, पेट भर के राज किया है, लेकिन आज तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। बराबर, अगर कुछ करना चाहते तो आज भी कांग्रेस इसके हाथ में रहती, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं पहले में। तो जब इसके हाथ में मौका आया कि अपने पूरा हिंदुस्तान के अंदर कुछ होना चाहिए, चलो विदेश में जाते हैं, तो क्या विदेश वाले जो मंत्री आगे रहते हैं और अपना इंडिया का मंत्री पीछे चलता है। आज ये परिस्थिति है कि इंडिया का मंत्री आगे चल रहा है और विदेशी मंत्री पीछे चल रहा है। तो इसके वजह से मोदी आना चाहिए। केजरीवाल है ना, केजरीवाल खाली एक ही काम करने आया है कि इसका वोट तोड़ना है, इससे कुछ पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। लेकिन कहते हैं कि केजरीवाल जी जो है पूर्ण तरीके से टक्कर दे रहे हैं मोदी जी। कुछ नहीं होना है। जो आगे हो, जो मेन तो है बराबर है, लेकिन वो क्या गुजरात के अंदर आके वो बोले जो वोट टूटे वो सही है, लेकिन ये गुजरात है, वे यहाँ पे सिर्फ मोदी का ही चलेगा। मोदी पूरे भारत में मोदी का चलेगा, इसके अलावा। सर क्या नाम है? आकाश मदान फ्रॉम ग्वालियर MP जी। आकाश जी ये बताइए कि आप तो एक युवा हैं, किसका काम आपको ज्यादा पसंद आ रहा है अगर मैं मोदी वर्सेस केजरीवाल पूछूं? आई थिंक मोदी वर्सेस केजरीवाल बनता ही नहीं है। द रीजन इज आप बार बार जैसे बोल रहे हैं कि लोग भी बोल रहे हैं दिल्ली में उन्होंने बहुत काम किया है। सो आई वांट टू जस्ट क्लियर इट कि दिल्ली में जब भी काम हुआ है वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ था। उस टाइम पे जो एक कहते हैं ना एक आउटकम बन गया था वो बन चुका है। अब आज लेट सपोज मान लीजिए यहाँ केजरीवाल जी आ जाते हैं, अब आप उस गुजरात मॉडल को आज केजरीवाल जी के ऊपर कह देंगे कि उनने कार्यकाल में काम हुआ, तो नहीं हुआ ना। अटल ब्रिज तो इनके कार्यकाल में बना है ना। तो दैट हैज टू बी डिनोट बाय गुजरात सरकार ओनली, विच इज करंट गवर्न बाय बीजेपी ओनली। तो जो ओवरलैप बना है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, जो ऑरा बना है एक्चुअली आज की डेट में, वो बीजेपी ने बनाया है। आज अपन इस जगह पे खड़े होके इतना, मतलब मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड क्लास लेवल की जगह है। अगर आप लंदन में जाएंगे तो वहाँ पे जो ब्रिजेस हैं उन पे जब आप खड़े होते हैं तब आपको इस तरीके का ऑरा मिलता है।
बट आप अगर दिल्ली में भी जाए तो देयर इज नो प्लेस लाइक दिस। अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो वो सारी चीजें पहले की हैं, बट नाउ इन टर्म्स ऑफ लाइक कि उन्होंने जितना कार्यकाल किया है 4 चीजें करी हैं। मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता, एलडी सपोर्ट नहीं करता, जीएल सपोर्ट नहीं करता। अरे यार, आप सरकार में आए हो कि आप काम करने आए हो कि नेगेटिविटी फैलाने आए हो? हर चीज पे जब आप नेगेटिविटी दोगे इनिशियली फ्रॉम द इनिशियल टाइम, सरकार ये नहीं करती, उनके पर्सन ये है, वो चोर है, ये उन्होंने 21 लोगों के नाम गिनाए थे टॉप मोस्ट जो कि नेता थे, वो सारे चोर थे। मगर आज की डेट में अगर आप देखो तो उनके नेता चोर निकल रहे हैं। ही इज टेकिंग एनी एक्शन? आई डोंट थिंक सो। अब सिमिलरली काम करने के लिए जब आप सरकार में आते हो, आप सरकार में आने के बाद किसी पे ब्लेम नहीं लगाते। आप अपना 4 साल जो काम किया आपने, आप वो गिनाओ, ना कि बीजेपी चोर है। बीजेपी चोर है, ठीक है, वो बीजेपी का जब आप अपोजिशन में जाओगे तो चोर चोर कहला देना। मगर आज जब आप काम करने आओ, अपने काम गिनाओ ना। अगर एक काम की बात की जाए, स्कूल जो वो बहुत ज़्यादा प्रपोज करते हैं कि हमने स्कूल जो बनाए हैं वो इंटरनेशनल लेवल के बना दिए, अकेले स्कूल बनाने तो नहीं आए थे ना। मैं उनकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है उन्होंने स्कूल बनाए, चलो मैं उस पर कोई अपोज ही नहीं करता। मगर बनाए तो क्या अकेले स्कूल बनाने आए थे? स्कूल बनाने आए थे तो आपको जो ये मिनिस्टर होते हैं जिनके अंडर में एजुकेशन जो आती है वो बना देते हैं ना। फिर काहे के लिए आप ओवरऑल अपनी चाहते हैं कि हमारी पूरी सरकार बन जाए? बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप बोलेंगे कि हाँ जो दिखना चाहिए, जो ऑरा क्रिएट होना चाहिए, दैट विल नॉट क्रिएट। अच्छा, अभी तो ब्लेम गेम की बात आप कर रहे थे, लेकिन अगर मैं एक मेन सवाल पूछूं, क्या लगता है कि चुनाव किसके ऊपर होगा? क्या सीएम के चेहरे पर, क्या सीएम के नाम पर वोट डाले जाएंगे या प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे? क्या लगता है? एक छोटी सी बात कहता हूँ, जाहिर है आज मेरे सामने ऐश्वर्या राय आ जाए, शाहरुख खान आ जाए और बोल दो इनको वोट देना है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये काम नहीं कर सकते। इनका काम ही नहीं है ये करना। इनका काम क्या है? लोगों को एंटरटेन करना। एंटरटेनमेंट की वाली बात आएगी तो मैं मोदी जी को वोट ना देके मैं शाहरुख खान को दे दूंगा। बट काम करने की बात आएगी तो उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो लोकलाइट पीपल हो। लेकिन आप काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं केजरीवाल जी की बात करूं तो वो कहते हैं कि मैं जो है जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था और मैं जो है कंस का वध करने आया हूं। तो क्या वो कृष्ण कन्हैया आ पाएंगे गुजरात में? क्या जो ये द्वारका शहर माना जाता है, द्वारका नगरी माना जाता है, क्या कृष्ण कहलाने वाले केजरीवाल के यहाँ उतर पाएंगे? कितने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कितने लोग जन्म लेते हैं? क्या वो किसी का वध कर पाते हैं? आंसर इज सेम। सो नाउ द ऑरा इज क्रिएटिंग ओवर दी सीज कि ये बनाया जाए कि इंडिया को हब बनाया जाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग पे अपन आगे बढ़े। और ठीक है, ठीक है। सर क्या नाम है? मेरा नाम कल्पेश। हाँ कल्पेश जी, ये बताइए क्या लगता है मोदी वर्सेस आम आदमी पार्टी में किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी का। मोदी जी का। क्यों लगता है मोदी जी का पलड़ा? मोदी जी के ऊपर हमारा भरोसा है। भरोसा है? सब पब्लिक का भरोसा है। लेकिन केजरीवाल पे भरोसा नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री है दिल्ली। नहीं है, मोदी जी ने सब बताया हमको करते हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। कह रहे हैं कि केजरीवाल तो रैली पे रैली कर रहे हैं, गुजरात में है, लोगों का दिल जीतने के लिए। जितनी भी रैली करेंगे ना उनको टिकट मिलने वाली नहीं, आगे आने वाले नहीं है। मोदी जी आगे रहेंगे, आगे ही है। अच्छा, कहते हैं केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी के लोग कि गुजरात की जनता जो है बदलाव चाहती है। नहीं मालूम नहीं। मालूम नहीं, मतलब बदलाव चाहते हैं या नहीं? भाजपा को रखना चाहते हैं या आम आदमी पार्टी लाना चाहते हैं? वो भाजपा को गिराना चाहते हैं। भाजपा को लाना चाहते हैं। वो गिराना चाहते हैं। तो क्या गिरा पाएंगे भाजपा को? नहीं गिरा पाएंगे। नहीं गिरा पाएंगे। मोदी जी गिरने नहीं देंगे। गिरने नहीं देंगे। अच्छा, मोदी जी के कौन से काम आपको इतने सालों में या भाजपा के काम पसंद आए? मोदी जी के सब काम हमको पसंद आए। सब काम। और मेट्रो ट्रेन बनाया, घूमने का बनाया, मजा आती है। मजा आती है। हाय, क्या नाम है, कहाँ से आई? मारा नाम भूमि सरवैया है। हिंदी बोलूं या गुजराती? हिंदी। ओके, बोलो। क्या भूमि नाम है आपका? ये बताइए, देखिए आप तो एक युवा हैं, दूसरा गुजरात से ही हैं, गुजराती हैं, किसको युवा जो है पसंद कर रहा है, मोदी या आम आदमी पार्टी? मोदी। केजरीवाल तो आज भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी को केजरीवाल चाहिए? मोदी ही आएगा हर वक्त। मोदी आएगा, आपने ऐसा बोला, लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा का। ये बात नहीं है, जब शेर आगे चलता है ना, पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो शेर देखता नहीं है पीछे मुड़ के। हाँ। तो किसको आप शेर और किसको कुत्ता कह रहे हैं? मोदी शेर है और रहेगा। मोदी शेर है। चलिए, आपने मोदी जी को शेर बता दिया, लेकिन केजरीवाल जी तो मोदी जी को कंस बताते हैं। कंस तो है। कंस कौन है? केजरीवाल। तो मोदी क्या बनेगा? तो मतलब जो मोदी जी की गरिमा है गुजरात में वो बनी रहेगी। हाँ, बनी रहेगी। नहीं, क्योंकि देखो कंस तो केजरीवाल है। हाँ, तो कौन होगा? मोदी। मोदी कौन होगा? शेर। मोदी शेर होंगे। हाँ। जवाब तो दिया नहीं किसी ने, सबकी नहीं, मैं दे रही हूँ ना। कोई नहीं, मैं दे रही हूँ ना जवाब। अब मेरे से पूछ
पूछो। अच्छा, केजरीवाल जी ने या उनकी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में आने के लिए नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को नीच बताते हैं, तो क्या ये हरकत उनको गुजरात में ला सकती है? बिल्कुल, मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो हम लोगों को तो कोई बात ही नहीं करनी। लास्ट और पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, हमको मोदी ही चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या करती हैं? मैं मॉडलिंग करती हूँ। मॉडलिंग करती हैं। अच्छा, पढ़ाई भी आपने पहले की होगी? पढ़ाई नहीं करी? नहीं की है मैंने, पढ़ाई नहीं की है। चलिए, मैं पढ़ाई का जिक्र कर रही थी। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं शिक्षा सुधार दूंगा, बहुत अच्छी कर दूंगा, तो क्या गुजरात वासी उनको मौका नहीं देंगे? एक बार मौका तो दे रहे हैं ना सब। हाँ मैम, देखिए आपके तो दोस्त लगातार कह रही हैं कि मोदी जी ही आएंगे, आपको क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी हाँ। क्यों लगता है कि मोदी जी आने चाहिए? बस वही अच्छा करते, हम घूम सकते, फिर सकते, रात को भी निकल सकते, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही सुरक्षा तो देखिए केजरीवाल जी भी देते हैं, महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दी है। फिर भी हमको तो मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए। वो तो खाली इलेक्शन तक ही है, बाद में देखना कौन कहाँ रहता है। आज मोदी जी है ना, तो हम लड़कियां रात को 3 बजे भी यहाँ से अकेली निकल सकती है, वरना कोई भी दूसरा आएगा ना, आज लड़की यहाँ पे सेफ नहीं होगी। लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी तो जुमलेबाज सरकार है। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मोदी जी को पता है ना हम सब के लिए उन्होंने कितना काला धन कितना निकाला है। और कोई कर सकता था ये? अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि मोदी जी ने बेरोजगार छोड़ दिया युवाओं को, आपको लगता है ऐसा? नहीं।